देश का खूबसूरत राज्य मणिपुर, देश का गहना कहा जाने वाला मणिपुर, शांत और अपनी संस्कृति के लिए जाना जाने वाला मणिपुर जल रहा है। मणिपुर के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। कुकी और मैतेई समाज के लोग एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे हैं। कहीं फायरिंग हो रही है, कहीं बमबाजी हो रही है। यही नहीं, अपनी अपनी पहरेदारी के लिए यहां पर लोगों ने बंकर और चेक पोस्ट तक बना लिए हैं। मणिपुर से न्यूज़ 24 संवाददाता मनोज पांडे की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जातीय हिंसा की आग में जल रहा है मणिपुर। अपने ही अपनों की जान के दुश्मन बन बैठे। घर की सुख शांति रिलीफ कैंपों में सिमट गई हैं। मणिपुर पर संसद से सड़क तक हंगामा मचा है। क्योंकि मणिपुर बंटवारे की त्रासदी भोग रहा है। मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जारी विवाद पहले हिंसक हुआ और अब इस हिंसा ने मणिपुर की शांति, खूबसूरती और स्थिरता को तार-तार कर दिया है। हालात कितने डरावने और दिल दहलाने वाले हैं, इन तस्वीरों को देखकर ही समझा जा सकता है। दशकों से साथ साथ रहने वाले लोगों के मन का द्वेष इन तस्वीरों में साफ दिखता है। और सबसे डराने वाली बात यह है कि विवाद और विद्वेष बढ़ता ही जा रहा है। मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम ही ले रहा है और सभी के लोगों में अब सबसे बड़ा सवाल यह बना है कि आखिर मणिपुर की हिंसा रुकेगी कब। जगह जगह पे बंदूक से फायरिंग हो रही है और जगह जगह पे लोगों को बैरिकेड करके रोका जा रहा है और वहीं पे दो समुदाय के लोग, कुकी और मैतेई समाज के लोग आपस में भिड़ रहे हैं और मैतेई समाज के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि कुकी समाज के लोगों ने उनको घर को तोड़ा है, आगजनी की है। तो वही कुकी समाज के लोग मैतेई समाज के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जिस इलाके में कुकी समाज के हैं वहाँ मैतेई समाज के लोग नहीं जा पा रहे हैं और जहाँ पे मैतेई समाज के लोग हैं वहाँ कुकी समाज के लोग नहीं जा पा रहे हैं और जगह जगह बैरिकेड, बंकर बनाया गया है और बंकरों से सभी गाड़ियों की चेकिंग किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि मणिपुर में आज भी हिंसा की गतिविधियां देखी जा रही है। इंटरनेट सेवा पूरी तरह से ठप है, उसके बावजूद भी किस तरह से यहाँ पे शांति बहाल हो, अब ये लोग चाहते हैं और सरकार से ही गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द शांति बहाल किया जाए। मणिपुर की गलियों और सड़कों की व्यवस्था चाक चौबंद है। जगह जगह सेना के जवानों का पहरा। किसी भी तरह के हमले और आगजनी से बचने के लिए लोगों ने अपने घरों के आसपास बैरिकेडिंग और बंकर बना रखे। मणिपुर के कांगपोपी में जब न्यूज़ 24 की टीम पहुंची तो चारों तरफ सन्नाटा ही पसरा नजर आया। हिंसा और बर्बरता की तस्वीरों से शर्मसार हुई संसद और सरकारों ने हालात को काबू करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन हर कोशिश नाकाफी ही नजर आती है। मणिपुर का कांगपोकी इलाका एक पहाड़ी इलाका है और इस क्षेत्र में कुकी समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं। राज्य में पिछले 2.5 महीनों से जारी हिंसा और बर्बरता ने कुकी समाज को दीवारों में बांध दिया है। कांगपोकी में जगह जगह राहत शिविर बनाए गए जहां पर लोग अपनी जमी जमाई गृहस्थी छोड़कर पूरे परिवार के साथ जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे हैं। राहत शिविरों में भी लोगों को डर है कि कहीं उन पर हमला न हो जाए, उग्र और अराजक भीड़ उनका सब कुछ उजाड़ न दे। मणिपुर में दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ रहे हैं और कह सकते हैं कि मणिपुर पूरी तरह से जल रहा है। जलने का वजह है कि दो समुदायों के बीच में जिस तरह से हिंसा की गतिविधियां बढ़ी है और देखते ही देखते पूरा मणिपुर कुकी और मैतेई समाज के लोग आमने सामने आ गए हैं। आरोप है कुकी समाज के लोग कि जो मैतेई समाज के लोग हैं इनके परिवार में पहुंचे हैं, वहां पे तोड़-फोड़ की है और इनके माताओं बहनों के कपड़े उतार कर उन्हें घुमाया गया है, उनके साथ में दुराचार किया गया है और पूरे घर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। हमारे साथ में देखें कि जो पूरा परिवार है इनका घर आशियाना भी सड़ चुका है, सामानों को तोड़ दिया गया है, रहने का जगह नहीं है और एक कुकी समाज के लोग राहत शिविर में रह रहे हैं और अपना दिन यहीं पे काट रहे हैं और इनकी एक उम्मीद है कि सरकार पहल करे
वापस से फिर ये अपनी पुरानी ज़िंदगी में जा सके, अपने खेतों में काम कर सके, अपने जो ऑफिस है वहाँ जा सके, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल जा सके। ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। कैसी स्थिति है? अभी भी तो मणिपुर का हलचल ठीक भी नहीं हुआ है। हम लोग तो पीस चाहिए, लेकिन वो लोग क्या सोच रहा है और क्या चाहिए बिना पूछे सोचे अचानक में ऐसे 3 तारीख को घर आग जलाया और कहीं बस्ती अटैक किया है, जितना आदमी मरा है, और अभी भी वही काम लगातार चल ही रहा है। मणिपुर में हिंसा और बवाल का सबसे बुरा और गहरा असर छोटे छोटे बच्चों पर पड़ा है। पढ़ने लिखने, खेलने कूदने और अपने सपनों की उड़ान साधने के दिनों में ये मासूम बच्चे राहत शिविरों में डर और संगानों के साए में अपना समय काट रहे हैं। स्कूल बंद हैं या जलाए जा चुके हैं। सड़कों पर निकलना यानी मौत को दावत देना। मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में तनाव चरम पर है और बच्चों के लिए ये वक्त किसी भयावह बुरे सपने से कम नहीं है। मणिपुर में हिंसा की गतिविधियां रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और जगह जगह पे हिंसा देखी जा रही है। हिंसा 2 समुदायों के बीच में शुरू हुई थी और हिंसा इतनी बढ़ गई है कि दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बन चुके हैं। कुकी और मैतेई समाज के लोग आपस में आमने सामने खड़े हैं और मैतेई समाज के लोग अब कुकी समाज के इलाके में नहीं जा सकते हैं और कुकी समाज के लोग मैतेई इलाके में नहीं जा सकते हैं। इसको लेकर जगह जगह पे कुकी समाज के द्वारा बंकर बनाए गए हैं और अपने इलाके में वहां पे अपने घरों की रक्षा कर रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ मैतेई समाज के भी लोग बंकर बना के अपने परिवार के और अपने इलाके की रक्षा कर रहे हैं। और जिस तरह से हिंसा देखी जा रही है, जगह जगह पे आगजनी हो रही है और कहीं कहीं पे तो फायरिंग भी हो रही है। अब इन लोगों का कहना है कि सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। यदि सरकार ध्यान नहीं देती है तो आने वाले समय में दोबारा से मणिपुर में दोनों समुदायों के बीच में भाईचारा नहीं बन सकता है। कहते हैं हिंसा इंसान के शरीर और आत्मा दोनों को खत्म कर देती है, और बात जब बच्चों के कोमल मन की हो तो ये समझना मुश्किल नहीं कि इस बेहद खराब और खून खराबों से भरे माहौल का इन बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, 2.5 महीनों से जलते मणिपुर को सरकारें और सेना तक कंट्रोल नहीं कर पाई है। तो ऐसे में अब लोगों का भरोसा सिर्फ भगवान पर ही रह गया। राहत शिविरों के आसपास के इलाकों में चर्च बनाकर लोग प्रार्थना कर रहे हैं और जल्द से जल्द इस बुरे दौर के खत्म होने की दुआ मांग रहे हैं। मणिपुर में हिंसा हो रहा है और हिंसा के बीच में किस तरह से शांति हो उसको लेकर प्रे किया जा रहा है। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जो चर्च में मौजूद है। कांग टूपी के कुम टूपी में देखिए किस तरह ये जो चर्च बना हुआ है, बाकायदा जो राहत शिविर में बच्चे आए हुए हैं उन बच्चों में परिवार के लोग हैं, सारे बच्चों को यहाँ पे इस तरह से एक तरह से प्रे किया जा रहा है ऊपर वाले से, एक तरह की मणिपुर में किस तरह से शांति हो और लोग अपने घरों में जाएं, शांति से रहें। और इन बच्चों को शांति के बारे में बताया जा रहा है क्योंकि जो हिंसा हो रही है इन बच्चों के दिलों और दिमाग पे हिंसा ना रहे, उससे कहीं बाहर निकल सके। इस तरह का देखें कि ये यहाँ पे जो कुम टूपी में जो चर्च है, ये कांगकोपी का जो इलाका है पूरा, और यहाँ पे जो कुकी समाज के लोग हैं उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और इन बच्चों ने अपने घरों को जलते हुए देखा है, घरों में आगजनी देखे है, परिवार के लोगों को मरते देखा है। और इस तरह से ये चर्च में यहाँ पे एक तरह से प्रे सभा किया जा रहा है कि सभी के जो वहाँ पे सुबुद्धि हो, लोग इस तरह से शांति बहाल हो। कैसे बच्चों को उपदेश दे रहे हैं क्योंकि जो हिंसा है, बच्चे सब राहत शिविर में रह रहे हैं और आप यहाँ पे सारे बच्चों को उपदेश दे रहे हैं, कैसे बता रहे हैं कि मणिपुर में शांति वापस आए? मणिपुर में शांति फिर आने के लिए बहुत ज़रूरी है और बच्चा लोग को शांति मिलने के लिए प्रभु का वचन से मैंने सिखा दिया और उन लोग को दिल भी अच्छा से रहने के लिए मैंने चर्च में ईश्वर से प्रे कर प्रार्थना किया था वो लोग के लिए। उत्तर पूर्व के खूबसूरत राज्य मणिपुर को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा है क्योंकि मणिपुर बंटवारे की त्रासदी भोग रहा है। ये बंकर, ये चेकपोस्ट उसी का नतीजा है। जी हां, यहां सबकी अपनी अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल, अपना अपना बंकर, अपना अपना मोर्चा, अपनी अपनी पहरेदारी और अपनी अपनी जिम्मेदारी है। हम इस समय मौजूद हैं मणिपुर में। मणिपुर में स्थिति देख सकते हैं किस तरह से है।
कुकी समाज और मैतेई समाज के लोग आपस में दुश्मन बने हुए हैं। देखिए यहाँ जो पहाड़ी इलाका है, कुकी समाज के लोग पहाड़ी इलाकों पे रहते हैं, मैतेई समाज के जो मैदानी इलाका है वहाँ पे रहते हैं। अब इलाका दखल को लेकर एक दूसरे के वजह से हिंसा की गतिविधियाँ बढ़ती जा रही है और ऐसा पूरा का पूरा देखे जो क्षेत्र है, हर क्षेत्रों में बंकर बना हुआ है और बंकर से अपने इलाके की रक्षा कर रहे हैं। और किस तरह से बंकरों में यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, कुकी के समाज के लोग मैतेई समाज के इलाके में न जा सके, मैतेई समाज के लोग कुकी इलाके समाज में ना आ सके और हिंसा किस तरह से हो, यहाँ बाकायदा अलर्ट है और दिन रात यहाँ पे कह सकते हैं कि हर किसी की पहरेदारी किया जा रहा है और किस तरह की गतिविधियाँ गाँव के लोगों के मौत के घाट न उतारा जाए, गाँव को न जलाया जाए, हिंसा न हो। जब अविश्वास की भट्टी में भाईचारा भस्म हो जाए, जब नफरत सीमाएं तोड़ जाएं, जब कानून का राज खत्म हो जाए, तो फिर कुछ ऐसी ही तैयारी नजर आती, मानो किसी जंग का बिगुल बज चुका। तैयारी ऐसी है कि मानो बॉर्डर पर जवान तैनात हो। हम पहुंच चुके हैं बंकर में। देखें कि बंकर में पहले देश के लोग आर्मी के सेना के जवानों को देखा करते थे। जब एक देश के लोग दूसरे देशों पे अटैक करते हैं, सेना के लोग, बीएसएफ के लोग, सीआरपीएफ के लोग बंकरों में रहा करते थे और अपने देश की रक्षा करते थे। लेकिन अब अपने ही राज्य में, अपने ही लोगों से, अपने ही पड़ोस के लोगों से एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं। और रक्षा कैसे हो रहा है, देखें इस बंकरों के द्वारा हो सक रहा है। न्यूज़ 24 बंकर में पहुंचा है। ये देखें पहले किस तरह से एक दूसरा जो बंकर है, उस बंकर में यदि कोई दुश्मन आता है, कोई दूसरे समाज के लोग आते हैं, उन्हें अलर्ट किया जाता है कि बंकर में अटैक हो चुका है और आपको आगे बढ़ना है। किस तरह से बंकरों में बढ़ना है और ये सारा इंफॉर्मेशन होता है। यदि कोई दुश्मन, यदि दूसरे पड़ोसी के जो एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोग आते हैं, तो ये बाकायदा वाकी टाकी से कैसे आप लोग इन्फॉर्म करते हैं कि आ गया कोई, या कैसे कहते हैं, किस भाषा में, कैसे आपने कोड में क्या है आप लोगों का? ये तो मणिपुरी में भी आता है, उन लोग की भाषा में भी आता है। कोड आप लोग का कुछ है बना है? कोड आप लोगों ने बनाया है? कोड तो हम लोग तो नहीं बना हुआ है, लेकिन कैसे अलर्ट करेंगे अपने पड़ोसी को, आगे वाले बंकर वाले लोगों को? हाँ, उन लोग जब बोलने से ना हम लोग ऐसे क्या उसका आवाज़ सुना हुआ ना, इसके बाद हम लोग तो अलर्ट कर चुका है। देखिए, जब कह सकते हैं जो दूसरे समुदाय के लोग हैं जब इस वाकी टाकी से बोलते हैं तब अलर्ट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि देखिए ये बंदूक ले ले, हम भी ये 2 नलिया बंदूक है, देखे इस बंकर में रखा हुआ है और इसी 2 नलिया बंदूक से अलर्ट है, क्योंकि जब फायरिंग होती है तो इसी बंदूक से होती है। बंदूक किसी का दोस्त नहीं होता है, हर किसी के सीने को चीरती हुई चली जाती है। ये 2 नलिया बंदूक है और ऐसे ही ये लोग अपनी रक्षा कर रहे हैं। अब से पहले यहाँ के हालात अलग थे। कुकी और मैतेई के बीच कोई फासला नहीं था। उधर से सब्जियां आती थी और इधर से अनाज जाता था। अब एक दूसरे की तरफ से गोलियां और बम चल रहे हैं। भाईचारे का ताना बाना तितर बितर हो चुका है। इसलिए तो जगह जगह इस तरह की चेक पोस्ट बनाई गई, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। ये देखिए विष्णुपुर का बैरिकेड किया हुआ है। यहाँ पे मैतेई समाज के जो महिलाएं हैं किस तरह से पगड़ी बांधी हुई अलर्ट है। इनका कहना है कि जो भी गाड़ियां आ रही है बाकायदा हर किसी गाड़ी की चेकिंग कर रही हैं और उसमें क्या सामान है, कैसे सामान है, क्योंकि ये जो विष्णुपुर का ये वही बॉर्डर है। यहीं से चूराचौंग के जाने के लिए जहाँ पे हिंसा की गतिविधियाँ हुई थी, आना और जाना 20 का ये बैरिकेड है और मैतेई समाज का यहीं से स्टार्टिंग पॉइंट है, बॉर्डर यहीं से है और बाकायदा महिलाओं के देखे सरों पे किस तरह से पट्टियां बांधी हुई है। इनका कहना है कि हम हर किसी सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार हैं, कुछ भी हो जाए अब हम पहले जैसी स्थिति नहीं आने देंगे। मणिपुर की हालत देखकर चिंता होना लाजमी। रिश्ते को पटरी पर लाना जरूरी है, क्योंकि 2 महीने से मणिपुर हिंसा का दंश झेल रहा है। हालात बेकाबू हैं। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसक झड़प से हालात ऐसे बन गए हैं कि शाम होते ही कर्फ्यू जैसे हालात हो जाते हैं। कुकी समाज अपने हमले के विरोध में मैतेई समाज के लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। एक परिवार के लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे, तभी अचानक गोलीबारी शुरू हो जाती और गोली खेत में काम कर रहे मासूम को लग जाती। कुकी समाज के इस हमले के बाद पूरा परिवार अब डर के साए में जी रहा है। ऐसा हिंसा होने नहीं चाहिए। भाई की पैर में हम परिवार सब दुखी हो रहे हैं और हमारे गांव के लोग सभी समाज सब दुखी हो रहा है।
ऐसा घटना होना नहीं चाहिए, कभी भी होना नहीं चाहिए। मणिपुर में जो महाभारत चल रही है उसकी असली वजह यहाँ के अलग अलग समुदायों के बीच ज्यादा से ज्यादा अधिकार हासिल करने का संघर्ष है। दरअसल मणिपुर में सबसे ज्यादा तादाद मैदानी इलाकों में रहने वाले मैती समुदाय की है। मैती कुल जनसंख्या का 53% है। इसमें ज्यादा तादाद हिंदुओं की है। पहाड़ी इलाके में रहने वाले आदिवासी समुदाय नगा करीब 24%, जबकि एक और जनजातीय समुदाय कुकी करीब 16%। कुकी और नगा समुदायों में ज्यादातर ईसाई हैं। मणिपुर की कुल आबादी में हिंदू और ईसाई करीब करीब बराबर है। दोनों की आबादी 41 और 41% है, जबकि मुस्लिम कुल आबादी का 8%। मणिपुर के मैदानी इलाकों में रहने वाले बहुसंख्यक मैती समुदाय को ऐसा लगता है कि उन्हें राज्य के दूसरे जनजाति समुदायों के मुकाबले बेहद कम अधिकार हासिल है। मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी और नगा समुदाय को मैदानी इलाकों में जमीन खरीदने का अधिकार है, जबकि 53% आबादी वाले बहुसंख्यक मैती समुदाय जो यहाँ के सिर्फ 10% मैदानी इलाकों में रहता है, उन्हें पहाड़ों में जमीन खरीदने का अधिकार नहीं। ऐसे कई और मसले हैं जिनकी वजह से मैती समुदाय खुद को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्हें उम्मीद तब दिखाई दी जब इसी साल अदालत का एक फैसला उनके पक्ष में आया। अप्रैल महीने में मणिपुर हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसमें उसने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया कि मैती समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को जरूरी सिफारिश भेजा जाए। ऐसा नहीं है कि सरकार सुलगते मणिपुर को शांत करने की कोशिश नहीं कर रही। संसद से सड़क तक हंगामा हो रहा है। बावजूद इसके अभी भी यहां वो पुराना भाईचारा और विश्वास लौट नहीं पाया, बल्कि अब तो बॉर्डर बने बंकर और चेकपोस्ट ने इस दूरी को बढ़ाने का काम ही किया।